हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा ये रिश्ता क्या कहलाता है में कि अभीरा, अरमान और गीतांजलि के बीच पौधार हाउस में हुई हाई वोल्टेज ड्रामा जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस बार आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब तक तो लड़ाइयाँ चल ही रही थी गाइस, लेकिन इस बार बड़ी टक्कर होगी। पहले देखने को आपको मिलेगा कि गीतांजलि अभीरा पर गंभीर इल्जाम लगाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में कि आने वाले शॉकिंग ट्विस्ट में अब तक लड़ाइयाँ तो चल ही रही थी गाइस। अभीरा और अरमान के बीच में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि अभीरा भी गंभीर इल्जाम लगाएगी और अरमान बीच में एक कड़ी की तरह संभालने की कोशिश करेगा। जी दोस्तों, दादू ने गीतांजलि को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने हक पर डटी रही। गीतांजलि का मानना है कि पौधार हाउस में चलने वाली ये परेशानियाँ क्या हैं, जो पैदा करने वाली एक माँ से भी बढ़कर होती है, उसे संभालने वाली औरत वही असली माँ होती है। जी दोस्तों, गीतांजलि का कहना ये है कि जो पैदा करने वाली है उससे ज़्यादा जो ओहदा दिया जाता है वो पालने वाली माँ को दिया जाता है। जी दोस्तों, दादू ने गीतांजलि को बहुत समझाया, पूरी कोशिश की, लेकिन वह हक पर अपने डटी रही। इस बात को लेकर अब माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो चुका है गाइस। जी हाँ दोस्तों, माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है पौधार हाउस में और बाकी सब घर वाले हैरान हैं कि इतना बड़ा हंगामा आखिर चल क्यों रहा है। पौधार हाउस में हाई वोल्टेज ड्रामा आप देखेंगे अपकमिंग एपिसोड में कि अभीरा, अरमान और गीतांजलि की बड़ी लड़ाई होती है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे पौधार हाउस में कि अभीरा, अरमान और गीतांजलि के बीच एक बड़ी झड़प हो गई है जिसमें सभी को चौकन्ना कर दिया है। रिश्ता क्या कहलाता है हमें कि इस बार आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे शॉकिंग ट्विस्ट। अब तक लड़ाइयाँ होती रही थी, लेकिन इस बार टक्कर वाली होगी, क्योंकि टक्कर पहली बार देखने के लिए ये मिलेगी आने वाले एपिसोड में कि गीतांजलि अभीरा पर गंजी एक गंभीर इल्ज़ाम लगाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे लास्ट में कि मायरा का जो सफ़र है माँ के सपनों को लेके एक बड़ा डांस की जंग का गाइस। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि माहिरा एक क्लासिक डांस सीख रही है अपनी मामा की वजह से। ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब तक एक डांसर को अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए एक अनजान रास्ते पर चलना पड़ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस एपिसोड में मायरा अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए एक डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे जी गाइस, आप देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड में मायरा अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। जी हाँ, वो फैसला करती है कि मैं अपनी मम्मा के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो वो एक डांस की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करती है। उसे ऐसा गुरु की तलाश है जो सही उसे तरीका बताए और सलीका दे डांस का। और तभी उसकी मुलाकात होती है एक सन की लेकिन प्रतिभाशाली डांस गुरु अभिषेक से। जी हाँ दोस्तों, आपको आने वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मायरा चाहती थी उसे एक ऐसा गुरु मिले जो बहुत अच्छा डांस करता हो। जी हाँ दोस्तों, तो उसको मिलेगा, बट दोस्तों देखने वाली बात यह है कि उसको थोड़ा ऐसा लगेगा। शुरुआत में तो आपको देखने को मिलेगा अभिषेक की अपनी अलग ही दुनिया है और उसके तरीके भी बेहद अनोखे हैं। उसका जो डांस ट्रेनर है वो थोड़ा-सा अलग ही है, बेहद अनोखे से उसके सब चीज़ें, डांस स्टेप बताने का तरीका, डांस सिखाने का सलीका। जी हाँ, आप देखेंगे प्रतियोगिता का दबाव बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में तो मायरा और अभिषेक के बीच में अनबन होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। प्रतियोगिता का दबाव बढ़ता जा रहा है और मायरा को अपने डांस के साथ साथ अपनी माँ की बिगड़ी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रतियोगिता का जब जवाब बढ़ जाता है और दबाव बढ़ जाता है और मायरा को अपने डांस के साथ साथ अपनी माँ की बिगड़ी हुई तबीयत और सेहत का भी देखना पड़ता है। कई कई उतार-चढ़ाव आएँगे दोस्तों, जिसके बाद मायरा प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वह जीत पाएगी? क्या उसकी माँ का सपना पूरा हो पाएगा? और अभिषेक के साथ उसके रिश्ते का अलग मोड़ क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आपने यही देखा था कि मायरा के सपने, मतलब वो अपनी माँ के लिए भी अब फ़ील करने लगी है, अब जा जो कि आप जानते हैं अभीरा के लिए, बट उधर गीतांजलि से भी उसकी बराबर की टक्कर हो रही है गाइस। जी हाँ दोस्तों, अभीरा की लड़ाई चल रही है गीतांजलि से इसी बात पे कि गीतांजलि ये कहती है कि पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाले को सवाब मिलता है, तो यही लड़ाई तो उनके बीच में अनबन चल रही है। लेकिन गाइस, आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में
कि अभीरा और अरमान की धीरे-धीरे बढ़ रही हैं नज़दीकियाँ। आप देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में गाइस। जी दोस्तों, आप देखेंगे कि अभीरा कितनी कोशिश कर रही है कि माहिरा से उसका सब कुछ ठीक हो जाए और आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अभीरा और अरमान की फिर से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दोनों के बीच का रिश्ता ठीक होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि अभीरा और अरमान फिर से नॉर्मल होने लगे हैं। अरमान बनेगा अभीरा का डांसिंग गुरु। जी हाँ, डांसिंग पार्टनर भी और गुरु भी। क्योंकि अभीरा ने तय कर लिया है गीतांजलि के साथ एक सोलो डांस कॉम्पिटिशन, जिसमें उसने भी हिस्सा लिया और गीतांजलि ने। बट यहाँ आप देखेंगे डांसिंग पार्टनर और गुरु बन चुके हैं अरमान। तो दोनों की लड़ाइयाँ और जो जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही थी वो अभी तक तो समाप्त हो चुकी हैं। पर थोड़ी-बहुत अनबन तो रहती है दुनिया में। बट गाइस देखना ये है कि दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों अच्छा डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है, अभीरा भी और गीतांजलि भी। और उस साइड मायरा का तो मैंने गाइस आपको बताया ही था कि मायरा ने भी डांस से पीछे नहीं हटी है, वो भी क्लासिक डांस सीख रही है सिर्फ़ अपने माँ का सपना पूरा करने के लिए। जी गाइस, आप देखेंगे और आप आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे आगे कहानी बढ़ती है। क्योंकि गाइस अभीरा अरमान की तो पुरानी जोड़ी है, इसमें आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि अब आने वाले एपिसोड्स में ये होगा कि अरमान और अभीरा दोनों एक होंगे या नहीं होंगे। अब आने वाले एपिसोड्स में आपको यही देखने को मिलेगा। और मायरा अपनी माँ का दोबारा उसे प्यार मिल पाता है या नहीं, क्योंकि अभीरा तो उससे बराबर का प्यार करती है और मायरा भी धीरे धीरे प्यार करने लगी है गाइस। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले ट्रैक्स में आप यही देखेंगे कि माहिरा भी माँ के लिए पीछे नहीं हट रही है। जी हाँ दोस्तों, सो आने वाले ट्रैक्स के लिए आप जुड़े रहें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें गाइस, क्योंकि मैं आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देती रहूँगी चैनल के लिए। सो गाइस मेरे चैनल से बने रहें ट्रेंडी शो से और आने वाली अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि गाइस अपकमिंग ट्रैक्स मैं आपको दिखाती रहूँगी और प्रोमोज़ भी दूँगी गाइस। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें चैनल के साथ और आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस।